तो आज टॉक टू ट्राई करने वाले हैं मैकडोनल्ड के पिछले 100 सालों का खाना, जेल के 100 सालों का खाना और एरोप्लेन के 100 सालों का खाना। कुछ खाने तो ऐसे हैं जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा होगा और कुछ खाना तो सीधा फ्यूचर से आने वाले हैं। तो वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग रहेगी। बिना किसी देरी के करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले प्लेन में खाना शुरू किया गया था 1921 में और साथ में दिया जाता था कोल्ड हैम, चीज सैंडविच, एक उबला हुआ अंडा, फ्रूट्स और पानी। और उस वक्त प्लेन की टिकट का प्राइस होता था सिर्फ $5। चलो ट्राई करते हैं। कैसा है बताओ। खाना तो अच्छा है, लेकिन सब कुछ ठंडा क्यों है? क्योंकि उस वक्त प्लेन में गर्म खाना नहीं मिलता था और न ही माइक्रोवेव इस्तेमाल करने का कोई तरीका था। उस वक्त तो सीट बेल्ट भी नहीं होती थी, तो अगर टर्बुलेंस होती थी तो ये होता था। अब चलते हैं 1940 के दशक में, जहां पे रखे गए थे फ्लाइट अटेंडेंट ताकि आपकी फ्लाइट आरामदेह रह सके। 1940 में प्लेन के खाने में होता था भुना हुआ मीट, ग्रीन बीन्स, ब्राउनीज और स्पार्कलिंग साइडर। मैं मीट ट्राई कर लेता हूँ इससे पहले कि तुम सारा खा जाओ। उस वक्त ना सिर्फ सर्विस अच्छी थी बल्कि सीट्स भी आरामदायक थी, इतनी आरामदायक कि आप उन पर सो तक सकते थे। हेलो शॉन, वाइन के कैप्सूल आ गए हैं। तुम बहुत फनी हो। वैसे मुझे और ज्यादा सर्विस चाहिए हो तो क्या करना होगा बोलो? तो मेरे साथ कॉकपिट पर चलिए। सर फ्लाइट लैंड हो चुकी है, क्या सब ठीक है? अब चलते हैं 1960 के दशक में, जहां पे फ्लाइट का खाना और भी मजेदार हो गया था क्योंकि ज्यादातर लोग फ्लाइट में सफर करने लगे थे। लॉबस्टर, पोच सैल्मन, फ्रूट पाई, सैलेड और रेड वाइन। मुझे सैमन चाहिए। क्या तुम्हें तो सैलेड खाना चाहिए, ना कि सैमन। टेस्टी है। पता है इससे भी टेस्टी क्या है? तुम लोग। पता नहीं तुम जैसे चिकने मेरे प्लेन पर क्यों नहीं आते। फ्रूट पाई, लॉबस्टर। जानते हो, इससे पहले प्लेन का सफर सिर्फ अमीरों के लिए था और इससे दिक्कत होने लगी थी क्योंकि अमीर लोग गरीबों के साथ सफर करना पसंद नहीं करते थे। आज तक नहीं खाया। तो अब बात करते हैं 1980 के दशक की, जहां पे खाने की क्वालिटी बहुत घटिया हो गई थी और खाने में दिया जाता था स्पैगेटी, मिक्स वेज, कुकी और कोक। इतना भी अच्छा नहीं है क्योंकि बकवास। ये स्पैगेटी किसी काम की नहीं। ज्यादा कमाई के चक्कर में खाना घटिया होता गया। लेकिन इसी दशक में फ्लाइट्स में एंटरटेनमेंट भी शुरू किया गया। क्या किसी को एंटरटेनमेंट चाहिए? कैलब, हम इस एंटरटेनमेंट की बात कर रहे हैं। ओ अच्छा, इसकी बात कर रहे थे। अरे तुम क्यों रुक गए? ओ तुम चाहते हो कैलब कपड़े उतार दे? और गाइस, इसी दशक में आप कॉकपिट में जाके अपने पायलट से भी मिल सकते थे। तो आपको पायलट बनने की प्रेरणा कैसे मिली? मुझे डर का मुकाबला करना था। ऊंचाई का नहीं, अकेले मरने का। अब चलते हैं 2000 के दशक में, जहां पे खाने में कुछ नहीं दिया जाता था। जी हाँ, जहां खाने में कुछ नहीं दिया जाता था वहीं पे लोग ज्यादातर अपने घर से खाना लाते थे और कुछ लोग तो सिर्फ स्नैक्स से ही पेट भरते थे। रुको, तुम ड्रिंक्स देना भूल गई। ओह थैंक गॉड। जी, पीने में कुछ मिलेगा? हाँ, कॉफी या चाय? कॉफी। गलत जवाब, ये चाय है। अरे ये क्या किया तुमने ब्रो? लेडीज, मुझे कॉल करना। इस चाय को तो फेंक नहीं सकते है ना? ओ गर्म है। वैसे इस दशक में कॉकपिट में जाने पे रोक लग गई थी। एक्चुअली वो पायलट को आपसे मिलना है। क्या सच? हाँ, सच में उन्हें मिलना है। कितनी अच्छी बात है। थैंक्स कैप्टन, ये कितना कूल है। क्या इसी जॉयस्टिक से आप ये प्लेन उड़ाते हैं? नहीं, पर मैं अपने जॉयस्टिक से तुम्हें उड़ाने वाला हूँ। बाबा, ये सब क्या हो रहा है? ये टर्बुलेंस कैसी? मैं आपका पायलट बोल रहा हूँ। टर्बुलेंस हो सकता है। चुप रहो, आपका दिन शुभ हो। प्लेन के क्रैश होने से पहले निकल लेते हैं। अब चलते हैं 2020 के दशक में, जहां पे प्लेन में सफर करना और आसान हो गया था और अल्ट्रा एयरलाइंस भी आ गई थी, जहां खाने में दिया जाता था पास्ता, सैलेड और ब्रेड। वो खाना नहीं खाएंगे, हम वो खाना खाएंगे जो फर्स्ट क्लास टिकट खरीदने पर दिया जाता था, जिसमें है गोल्डन फ्लेक स्टेक, गोल्डन ब्राउनीज, सैलेड, पेस्ट्रीज और चीज केक। क्या बात है? फोक को मारो गोली। ये बहुत ही डेलिकेट है। गोल्डन फ्लेक स्टेक। तुम सोना खा रहे हो? लग रहा है जैसे इसे खाने के बाद मैं डॉलर्स में हगने वाला हूँ।
ओह माय गॉड, वाह, सच कह रहा हूँ, ये चीज के कमाल का है। वाह वाह। इस मुंह से और क्या क्या करते हो? सच कहूँ तो इससे अच्छा खाना मैंने कहीं खाया ही नहीं। एलेक्स, ये तुम कह रहे हो? एरोप्लेन के खाने को ट्राई करने के बाद अब वक्त है जेल के पिछले 100 सालों में मिल रहे खाने को ट्राई करने का। एलेक्स, तुम भी यहाँ कैद हो? बचपन में हमने वादा किया था ना कि एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। खाना बढ़िया लग रहा है, चलो खाते हैं। कोई तुमसे मिलने आया है। एल कैपोन, तुम यहाँ कैसे? देर रात तक जागने के पर लिए। ये तो कोई गुनाह नहीं हुआ। उनका कहना है कि मैं अरेस्ट रेजिस्ट कर रहा था। नहीं, सच बताओ तो फर्स्ट डिग्री मर्डर। क्या आप जानते हैं 1920 के दशक में लॉबस्टर को पानी का कीड़ा समझा जाता था और उन्हें कैदियों को दिया जाता था। कीड़ा समझकर हमें कीड़ा खिलाते थे। चलो शुरू हो जाओ। पता है क्या, मैं इसे नहीं खाने वाला। मुझे नहीं खाना, मुझसे नहीं होगा। मैं इसे नहीं खाने चलो वाला। बहुत हुआ, खाना नहीं खाओगे तो मेरे साथ आओ। चलो। अरे आप हमें कहाँ ले जा रहे हैं? 1940 में उस अब चलते हैं 1940 के दशक में, जहाँ पे जेल के हालात और बुरे हो गए थे और खाने में दिया जाता था बीफ, चाउडर, सैलेड और दूध। शुरू करो। इसका स्वाद नर्म बीफ जर्की जैसा है। पहले खाकर तो देखूं। अरे हाँ यार, ये तो सच में बीफ जर्की जैसा है। तुम तो अच्छा खाना खाते हो। आज भी अच्छा ही मिला। अब तक मुझे सिर्फ ये अच्छा लगा। ये मेरा दूध है। काफी घटिया था। मुझे बुरा लग रहा है कि तुम सबको रोज ये खाना 1940 के दशक में कैदियों को बहुत बुरी तरीके से मारा जाता था और सिर्फ कैदियों को मारने के लिए लोग गार्ड की नौकरियां लेने लगे। कभी कभार ये करते थे। अब खाओ हमारे हाथ का खाना। पकड़े जाने से पहले यहाँ से निकल लेते हैं। अब बारी है 1960 के दशक की, जहां खाने में दिया जाता था उबला हुआ चिकन, बिना मसालों के उबला हुआ चावल, मैश पोटैटो, जूस और कुछ सब्जियां। पहले मिल लेते हैं चार्ल्स मैनसन से, जो हमारे साथ ये खाना खाएंगे। वैसे तुम जेल क्यों गए थे? मैं लेडी किलर हूँ। ओह, सच में औरतों को मारता हूँ। खाना शुरू करें? सच बताओ, अगर चिकन खाना है तो फ्राइड चिकन ही खाना चाहिए। एलेक्स जैसी बातें कर रहे हो। लेकिन एलेक्स है कहाँ? तुम कहीं नहीं जा रहे हो। तुम 3 मिनट तक सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ रहोगे, सिर्फ मेरे साथ। और अब हमारे साथ हैं जेफरी डॉमर। हे गाइस, 1990 के दशक में खाने में दिया जाता था न्यूट्रेलोस, कैन फूड, बीन्स और ब्रेड। ट्राई करना चाहते हो? मैंने जिंदगी में ऐसा कुछ पहले कभी नहीं खाया। इसका स्वाद मीट से भरे हुए ग्रेनोला बार जैसा है। मैं ये रोज खाता हूँ, पर लगता है तुम ज्यादा टेस्टी हो। खाना अटक गया, खाना सच में अटक गया। ये फ्रूट जूस पी लो। लगता है कि मुझे अगली डेकेड में जाना पड़ेगा। हाँ, मुझे भी। मैं कहाँ हूँ? रिलैक्स, हम बस साथ रहेंगे, मूवी देखेंगे और फोटोज खींचेंगे। क्या? अरे मजाक कर रहा था। एलन, तुम ठीक हो ना? हाँ, चलो जो और आज के दौर में कैदियों को दिया जाता है हैमबर्गर, सैलेड, पानी और बेक पोटैटो। हमारे साथ एक असली इनमेट है जो ये खाना खाएंगे। बॉब, मुझे लगा तुम अब तक छूट गए होगे। जेल में अगर हम सफर मिल जाए तो जिंदगी बेहतर बन जाती है। इधर आओ हनी। टैनर, ये तुम हो क्या? भाई मुझे यहाँ से बाहर निकालो। एक बात बताओ, मैं टैनर का लवर हूँ। नहीं, तुम नहीं हो। हाँ, मैं हूँ। माशूक हूँ तुम्हारा। अरे मुझे माफ कर देना हनी, गलती हो गई मुझसे, माफ कर दो मुझे। तुम जबरदस्ती टैनर को इस रिलेशनशिप में घसीट रहे हो। टैनर, क्या मैं कोई जबरदस्ती कर रहा हूँ? हाँ, देखा, चलो खाते हैं। किसके लिए रुके? यार, ये बर्गर कितना हार्ड है। ओह माय गॉड, यार ये खाना खाने से तो हमारे दांत टूट जाएंगे।
जेल में ऐसी ही हार्ड चीजें मिलती हैं, आजमा के देख लो। और मीठे में क्या है? मीठे में हनी बन है और इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी अपना हनी बन देकर। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। लगता है आज तुम्हारे हनी बन की बारी है। अरे चलो, जेल से किसी तरह भागने के बाद और अब बारी है मैकडोनल्ड्स के खाने की। यह मैकडोनल्ड दुनिया का सबसे पुराना मैकडोनल्ड है और यहाँ पे 1950 के दशक का अभी भी ओरिजिनल मेन्यू सर्व किया जाता है, जहाँ पे खाने में है डिलीशियस बर्गर, फ्रेंच फ्राइज और वनीला शेक। देखते हैं इसका टेस्ट कैसा मैं है। हैमबर्गर ट्राई करूंगा। कैसा है? वाओ! तो उस वक्त मेन्यू कुछ ऐसा दिखता था। बर्गर सिर्फ 25 सेंट्स का था और पूरी की पूरी मील सिर्फ 50 सेंट्स की। पर क्या आपको पता है 1950s में रोनाल्ड मैकडोनल्ड्स मैस्कॉट नहीं थे। मैस्कॉट थे स्पीडी और ये नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि उनकी फूड सर्विस डिलीवरी बहुत ही तेज थी। चलिए अब ट्राई करते हैं मिल्क शेक। कैसा है? डूड, ये वाकई का एलन और एलेक्स, ये रहा आपका। इसी डेकेड के दौरान रोनाल्ड मैकडोनल्ड को मैस्कॉट के तौर पर लिया गया। 1960 के दशक में इनके मेन्यू में था बुल्ला बर्गर, फिले फिश, बिग मैक और चेरी पाई। सारा खाना है और इसी साल बिग मैक को पहली बार यहाँ लाया गया। अब हम खाकर देखेंगे बुल्ला बर्गर और फिलेल फिश। इसके अंदर बस पाइनएप्पल्स हैं। क्या बात कर रहे हो? अंदर मीट है ही नहीं। अगर बर्गर के अंदर ऐसी चीजें डालोगे तो ये बैंड होगी ही ना। और क्या आप लोग इसे और खाएंगे? नहीं, दरअसल ये तुम खा सकते। हमारे ड्रिंक्स अभी तक आए नहीं है क्योंकि 1960 के दशक में इस साल सोनिक की शुरुआत हुई थी और मैकडोनल्ड भी अपने वेटर्स को रोलर कोस्टर पर ड्रिंक भेजा करते थे ताकि वो सोनिक का मुकाबला कर सकें। मैं आपके लिए एक और ड्रिंक लेके आता हूँ। आई एम सो सॉरी। और इसलिए ये रिवाज बंद। 1970 के दशक में मैक पिज्जा को पहली बार इंट्रोड्यूस कराया गया और साथ में दिया गया चॉपस्टिक, फ्रेंच फ्राइज और बिग आइसक्रीम। कि मैकडॉनल्ड्स में पिज्जा मिलता है और इसकी कीमत कुल मिलाकर $1.25 थी। क्या बात कर रहे हो? और इसी साल इसे बंद कर दिया गया क्योंकि पिज्जा बनाने में काफी वक्त लग रहा था और इससे इनके फास्ट थीम में असर पड़ रहा था। और इसी साल इन्होंने अपने हैप्पी मील की शुरुआत की। हम आपको दिखाते हैं इसके अंदर क्या मिलता था। ये है मैकडोनल्ड्स का पहला खिलौना। ये ग्रिमेश का ग्रिमेश है क्या? हाँ, रुको, पर ये बंद क्यों हुआ? क्योंकि ये उल्टी सीधी बातें करता था। सुनो। क्या किसी ने एक्स्ट्रा सॉसेज वाला पिज्जा मंगवाया है? ओह! वेट, तुम्हारे मुंह में बड़ा सा। वो मैन, ये तो कुछ ज्यादा ही था। 1980 के दशक में मैकडोनल्ड लेके आया मिस स्पैगेटी, मिक्स डीएलटी, अनियन नगेट्स और कॉफी, वो भी पहली बार। ये क्या है? शायद ये एक ऐसा बर्गर है जो खुद बनाना पड़ता है। ऐसे क्या क्रंच है। इतना सारा खाना बस $2.50 में मिलता था। ये काफी सस्ता है। मैं मैक्स स्पैगेटी खाऊंगा। और मैं ट्राई करूंगा अनियन बाइट। क्या बात है, मैकडोनल्ड्स की स्पैगेटी तो काफी अच्छी निकली। मेरा भी ठीक ठाक ही था, पर मुझे लगता है ऐसी चीजें मैकडोनल्ड्स के मेन्यू पर नहीं होनी चाहिए। हाँ, सही कहा। पर क्या आप जानते हैं मैकडोनल्ड का एक ऐसा खिलौना था जिसे पूरी तरीके से बैन कर दिया गया था। मैकडोनल्ड्स ब्रास नकल। ओह, मुझे पता है इसका क्या करना है। मैं इसे कहता हूँ मैक बीट डाउन। और इस दशक में मैकडोनल्ड ने सी फूड मेन्यू रखा जहाँ पे खाने में था लॉबस्टर, मिक्स सूप और बर्गर। फैट कम होता था। मैकडॉनल्ड्स में हेल्दी खाने के लिए कौन आता है? हटाओ यार, मैं खा लेता हूँ। ओके। बढ़िया। अब मैक लॉबस्टर ट्राई करते हैं। ये हेल्दी है क्या? हाँ। तो इसको मेरे सामने से हटाओ। मैक लॉबस्टर बंद हुआ क्योंकि ये बहुत ज्यादा महंगा था। रुको, पीने के लिए क्या है? मैक सूप है ना? नहीं, ये नहीं यार। शट अप। ओह, क्या बकवास है यार ये। गाजर के सूप जैसा है। जी, मैंने और 2000 के दशक में मैकडोनल्ड ने अपने खाने को बिग साइज में इंट्रोड्यूस कराया और आप अपने फेवरेट खाने को बिग साइज में भी ले सकते थे जहाँ पे था फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, स्प्राइट। और इसी साल मैकडोनल्ड विंग्स को भी लेके आया। ओह, ये सुपर साइज बर्गर मैक टेस्टी लग रहा है। रुको, तुम तो पहले से सुपर साइज हो, इससे तुम मैकफैक्चर हो जाओगे। देखो कौन बात कर रहा क्या है। मैक टेनर। ऑलराइट, चलो मैक विंग्स खाते हैं। हाँ, इसके बारे में मुझे याद है। बढ़िया कैसा लगा? अच्छा तो है, इसे वापस लाना चाहिए। मैं इसे लेकर जाता हूँ। ओके, बाय बाय। ऐसा लग रहा था फ्राइज के साथ कुछ होना चाहिए। सुपर साइज केचप। मैंने अपनी जिंदगी में इससे बड़ी केचप की बोतल नहीं देखी। ओह, हे, तुम कहाँ डाल रहे हो ब्रो? थोड़ा और
क्योंकि ये नीचे चिपका रहता है। ओह ओके। अब चलते हैं 2010 के दशक में। 2010 के दशक में मैकरिब बहुत ज्यादा चर्चे में रहा था, जिसके साथ में था फिश, मैकबाइट्स और नगेट्स और स्मूदी। मैकबाइट्स। सी कोई चिकन नगेट्स खाना चाहे और उसे फिश मिले तो उसके मैक हैंड्स काट देने चाहिए। ये मेरा मैक प्रॉमिस है। इतना बुरा भी नहीं है। ऐसा है जैसे किसी चॉकलेट चिप कुकी के अंदर किशमिश भर दी हो। तो अब हम खाएंगे मैकरिब। क्या बात है, ये आज तक का मेरा बेस्ट खाना है। सच में? हाँ। जरा चक्कर देखता हूँ। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ऐसे फूड वीडियोस बंद करने पर। अब बारी है फ्यूचर के खाने को टेस्ट करने की। वो है कहाँ? बस डिलीवर होने ही वाला है, वेट करो। कैसे? ऊपर से। वो है क्या? फ्यूचर में मैकडोनल्ड की सर्विस आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। ये हमें दो। छोड़ो इसे। ओह, अगर आप सोच रहे हैं कि टैनर को क्या हो गया, तो ये इसका फ्यूचर है। मैंने खुद को ज्यादा छूट दे दी। आप यकीन नहीं करेंगे हमारे पास क्या आया। ये देखिए, जबरदस्त है। इनमें से कुछ भी रिलीज नहीं हुआ है। यहाँ पर है एक श्रिम्प बर्गर, टेरियाकी बर्गर, स्पाइसी मैक्रिस्पी सैंडविच, ब्लैक एंगस मीट और ये ग्रिमस आइसक्रीम। ओहो, पहले टेरियाकी बर्गर ट्राई करते हैं। लाजवाब। यार मीट तो देखो। हाँ। ऑलराइट, इसे साथ में खाकर देखते हैं। अच्छा है, सच बोल रहा हूँ, ये मेरा फेवरेट है, मजाक नहीं कर रहा। अब हम खाएंगे स्पाइसी मैक्रिस्पी सैंडविच। तुम्हें और क्या लेते हो? चिकन का तो जवाब ही नहीं। अब ब्लैक एंगस मीट की बारी। ओह ये क्या बात है, जबरदस्त। ये वाग्यू मीट है। ऑलराइट, अब मैं श्रिम्प बर्गर ट्राई करता हूँ। और अब हम ट्राई करेंगे ये ग्रिमस आइसक्रीम। ये कमाल का है। ये कौन सा फ्लेवर है? ये क्या है? तुम बताओ। ओह माय गॉड, स्वाद भी बढ़िया है और हेल्दी भी लग रही है। अब हमें इनमें से सबसे फेवरेट टिकट चूज करना है। बेशक ये वाला। हाँ, 100%। बिल्कुल सही कहा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।